हाय माय टॉरियंस यानी कि वृषभ राशि, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एट टैरो विद जया। दिस इज जया, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। चलिए, ये होने वाली है टाइमलेस रीडिंग अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। आप जिस इंसान के बारे में अक्सर सोचते हैं या फिर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके बारे में सोचते हुए आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन कुछ खटपट खिटपिट चलती रहती है, आप या फिर आप सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, कोई क्रश है आपका। वॉट एवर द पर्सन ऑन योर माइंड, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं माई टॉरस, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आउटकम क्या निकलता है, पॉसिबल आउटकम, एंड आपकी भी एनर्जीज़ क्या हैं वो भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सभी टॉरियंस के साथ मैच करें क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे tarotwithjoya@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल tarotwithjoya पे मुझे डीएम कर सकते हैं। रेगुलर शॉर्ट्स के लिए आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, एंड इफ़ यू लाइक एंड रेजोनेट विद माई एनर्जीज़, अगर आपको पसंद आती हैं सो प्लीज़ डू शो सम लव एंड सपोर्ट माई चैनल। चैनल नया है, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए कंटिन्यू करने के लिए। चलिए, फर्स्ट हम देखते हैं टॉरस, आपकी ओवरऑल लव एनर्जीज़ क्या आती हैं। ओवरऑल लव एनर्जीज फॉर माई टॉरियंस, ओवरऑल लव एनर्जीज फॉर माई टॉरियंस, ओवरऑल लव एनर्जीज फॉर माई टॉरियंस। क्या जानना चाहिए आपके ओवरऑल लव एनर्जीज के लिए। एक्सप्रेस योर लव, किससे आप दिल की बातें छुपा के बैठे हुए हैं टॉरस। अभी अभी ये कार्ड सैजिटेरियंस के लिए भी आया था। दिल की बातें खुल के कहिए, कोई क्रश भी है कम से कम दिल की बात कह के तो देखिए। हार्ट चक्र ओपन कीजिए, हार्ट चक्र ओपन करने का इंडिकेशन है। दिल में बातें दबाए रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ओवर थिंकिंग ही बढ़ती है। खुल के अपने फीलिंग्स को जाहिर कीजिए। फीलिंग्स आर ऑल अबाउट जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जाहिर कीजिए। एंड हार्ट चक्र पे काम कीजिए। माई गुडनेस, सैजिटेरियंस के साथ तो डील नहीं कर रहे कहीं आप। ये सेम कार्ड निकल के आया है सैजिटेरियंस के साथ, सेम कार्ड। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। हार्ट चक्र ओपन कीजिए। अगर आपके नेगेटिव अभी तक जो भी पैटर्न आपने फील किए हैं, फेस किए हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहा है, फैमिली में आपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देखे हैं, लव के मामले में आप खुद को लव के मामले में लगता है यूनिवर्स बड़ा कंजूस है, आपको कोई सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है। दिल के दरवाजे खोलिए, तभी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपके हार्ट चक्र में भी हीलिंग आएगी एंड आपके हार्ट के दरवाजे पे भी कोई दस्तक देगा। हार्ट चक्र ओपन कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर आइए एंड एवरीबडी इज़ नॉट बैड, सो बी लिटिल ओपन। सैजिटेरियंस के लिए सेम आया है, सेम सेम सेम। आप सैजिटेरियन की रीडिंग भी चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बिकॉज मैसेजेस आर सेम, डिट्टो सेम। चलिए, द पर्सन ऑन माई टॉरियंस माइंड, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं अबाउट दिस सिचुएशन एंड यू। ये करंट एनर्जीज़ हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक महीना तक ये यही कंटिन्यू होंगी। द पर्सन ऑन माई टॉरियंस माइंड, पर्सन ऑन माई टॉरियंस माइंड, द पर्सन ऑन माई टॉरियंस माइंड, द पर्सन ऑन माई टॉरियंस माइंड। प्लीज शो मी द पर्सन ऑन माई टॉरियंस माइंड। 2 कार्ड निकल के आए हैं। सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके पास उल्टा आया है, यानी कि ये इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं था। ये भी सैजिटेरियंस के कार्ड में आया था, रीडिंग में आया था। ये इंसान आप जिसके साथ भी आप डील करते थे, इनको लगता है कि ये इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुई है, कहीं ना कहीं कमी हुई है, चाहे आपकी तरफ से चाहे इनकी तरफ से। लेकिन इस बात का इन्हें एहसास है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। किसी ने 100% दिया, किसी ने 50% भी नहीं दिया, 40% पे रुक गया। और सेल्फिश मोटिव, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा था इस रिलेशनशिप में। खुल के अपने इमोशंस को जाहिर नहीं किया गया, खुल के जितना करना चाहिए वो किया नहीं गया। इसीलिए शायद आपके पास 3 ऑफ कप्स आए हैं। ये इंसान राइट नाउ आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं, कम से कम फ्रेंडशिप ही सही वही आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं। आप इनकी ज़िंदगी में इमेंस हैप्पीनेस लेके आते हैं टॉरस। ऐसी खुशियाँ जो शायद किसी और ने, वो हैप्पीनेस दिल से इनको छुआ नहीं है। वो हैप्पीनेस आपके साथ दोबारा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कम टुगेदर करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के चक्कर में मुझे नज़र आ रहा है कि शायद थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है। वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके बीच में उलझे हुए हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ जाऊं या आपकी तरफ जाऊं। ये इंसान कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अभी तक, कि कंफर्ट जो जहाँ पे मेरा कंफर्टेबलनेस है मैं वहाँ रहूँ, और शायद मैं नई डगर पे अगर चला जाऊँ, नए रास्ते पे चला जाऊँ, कहीं मेरे लिए वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए चैलेंजेस फेस करने का कहीं ज़रिया तो नहीं बन जाएगा। तो टेक इट एज इट रेजोनेट। सो दिस वॉज द पर्सन ऑन योर माइंड। नाउ क्विकली सी व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। टॉरियंस, आपके क्या फीलिंग्स हैं, करेंट फीलिंग अबाउट दिस पर्सन एंड दिस सिचुएशन। द पर्सन ऑन माई टॉरियंस माइंड,
उनके बारे में टॉरस क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, व्हाट माय टॉरस आर थिंकिंग, व्हाट माय टॉरस आर थिंकिंग। प्लीज शो। आप थक चुके हैं, आप कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स यानी कि आप निराशा में हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आप अपने 9th कप, आप में से कई टॉरियंस मुझे बैक ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फुल अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स यानी कि 8 इमोशन, 8 कप्स वाले इमोशन आपके सामने पड़े हुए थे, बट कहीं ना कहीं आप उनसे फेडअप हो चुके हो, दुखी आप हो चुके हो, और आप अपने विश फुलफिलमेंट यानी कि 9th कप जो है, आप अपने 9th कप विश फुलफिलमेंट की तरफ बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हो। इस अंधकार से आप सन सूरज की तरफ, रोशनी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से अपनी पीठ कर ली है आपने, मुझे ये नज़र आ रहा है। यू आर वेरी डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड, और आप वॉक अवे, मूव ऑन करने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हो। और आप में से कई लोग, जैसे मैंने कहा, अकेलापन, आप अकेलेपन में आप राइट नाउ थोड़ा सा अपना समय बिताना चाहते हो, अपने आप से आप पूछना चाहते हो, अपने आप से आप क्वेश्चन कर रहे हो। हर्मिट मूड वाली भी मुझे एनर्जी आ रही है, लेकिन आप शांति चाहते हो लाइफ में। राइट नाउ यू वांट शांति। मुझे झमेला नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। टेल मी मोर। आप जजमेंट का वेट कर रहे हो, आपको आप ऊपर वाले से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे जजमेंट मिले, या फिर इस सिचुएशन में क्लैरिटी मिले, मुझे मेरे साथ जो गलत हुआ है उसका मुझे इंटरेस्ट के साथ मुझे इसका जवाब मिले, उस बंदे के साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी ले, अगर उन्होंने गलत किया है अकाउंटेबिलिटी ले, सामने आए, अपॉलॉजीज़ दें, या फिर मुझे ऊपर वाला एक राह दिखाए जहाँ पे मैं शांति सुकून के साथ आगे बढ़ सकूँ, और या फिर इस रिलेशनशिप में मुझे सुधार चाहिए, 100% सुधार चाहिए, या फिर मैं शांति के साथ आगे बढ़ सकूँ। लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत फोकस्ड भी हैं इस इंसान के ऊपर, नहीं तो आप इस रीडिंग तक भी नहीं पहुँचते। एंड आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड भी आया है। पेज ऑफ वॉन्ड एक ऐसा कार्ड है जो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो सिचुएशन को बहुत ध्यान से देख रहा है कि इसकी क्या हलचल है, क्या चल रहा है इस सिचुएशन में, क्या कोई चांसेस हैं सुधार आने में, क्या कोई चांसेस हैं कि मैं ही आगे बढ़ जाऊं, सिचुएशन क्या है। कहीं ना कहीं मूव ऑन की कोशिश से आपकी लगी हुई है, दैट इज़ ट्रू, बट एट द सेम टाइम आप इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे। आप अभी भी फोकस करके बैठे हुए हैं इस इंसान के ऊपर, आप माने ना माने, सबकॉन्शियसली आप इस इंसान के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं माय टॉरियंस। पॉसिबल आउटकम देखते हैं क्विकली, एनी पॉसिबल आउटकम्स। कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजिंग एनर्जी है। आपके या फिर आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पास आपके पर्सन के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, जहाँ पे आप दोनों ही ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या ख़राब है, क्या सही है। अगर ऑप्शन नहीं है एट ऑल, कोई नोबडी इज़ देयर इन योर लाइफ या फिर आपके पर्सन के लाइफ में, देन कन्फ्यूजिंग एनर्जी है। ओवरऑल बहुत ही कन्फ्यूजिंग एनर्जी है। समझ नहीं आ रहा आपको कि मैं मूव ऑन करूँ, आगे बढ़ूँ, इस रिलेशनशिप को किस मोड पे ले जाऊँ, वो समझ नहीं आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर माय टॉरियंस एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय।